भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव का वध। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता, उसका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया, फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर कैसे रखा और वह हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं का आश्रय देना, जिसका स्वाभाविक गुण है, जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उस आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि भी छिन्नमस्तक हो जाना पड़ा। यह देवी ही करामात है, परंतु महामते ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग प्रत्येक अत्यंत सावधान होकर उनके अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि घोर युद्ध उनको करना पड़ा। 10,000 वर्षों में वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पदासन लगाकर बैठे। घुटनों पर डोरी चढ़ी हुई थी, धनुष पर डोरी चढ़ी थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के संहार में कुछ झुक से गए, सहारे को झुक से गए। फिर उसी पर मार देखकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अपना लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई और उसी अवसर कुछ दिनों से देवताओं को यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहाँ भगवान श्री विराजमान थे वहां पहुंचे। देखा परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप समय विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगाना ही चाहिए। तब ब्रह्मा जी वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। वर्मी नामक, सोचा धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष के तात को काट देगा। तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवादिदेव श्री हरि निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार कर के प्रधान देवता अधिवासी नासी ब्रह्मा जी वैसा करने के लिए बर्मी को आज्ञा दे दी। तब वे बर्मी नामक कीड़ा ब्रह्मा जी के कहने लगा, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उस जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने में मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम मनने वाला हो तभी मैं इसे काटने को तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे।
यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हवन सामग्री गिर जाएगी वह तुम्हारा भाग होगा, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उस क्षण ब्रह्मी ने प्रचंडा को नीचे भूमि पर थी खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रतंता करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो गए। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, ओहो, ये भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों समझ देवताओं यो सोच ही रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा है। यह बड़ी आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु ने केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं ने कि आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगे। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान संपूर्ण देवताओं के निष्प्राण करने वाली है कैसी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होगा। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा मस्तक काट लिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा। सचीपति देवता इंद्र के हजारों मग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग में गिर जाना पड़ा। मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती और निगुण स्वरूपा और सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। वे जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्मा विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चराचर कितने प्राणी हैं, सब वे विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विद्या रूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्य है। उस सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। यह भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उस भगवती को ज्ञान गम्या है और महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलिप्त है, सत्वन करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमयी विग्रह को धारण करने वाली हैं, प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है। यह भगवान शंकर की आप मनोरथ पूर्ण करती हैं। माता, आपके लिए भगवान संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राण धारियों प्राण की आप ही हैं।
श्री श्री क्रांति समा शांति श्रद्धा मेघा धरती और समृद्धि, ये सभी आपके ही नाम हैं। ओमकार में जो अर्धमात्रा है वे आपका ही स्वरूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया विजया धात्री लज्जा कृति स्पृहा और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माते हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल, आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामती एवं कल्याण रूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूजनीय हैं। बाघ बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि और सरस्वती सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी जगदम्बिके, आपके जय अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करते हैं और उनके द्वारा सृष्टि स्थित और संहार कार्य आरंभ होता है। देवी वस्तुत तो आपका ही एक रूप है। आपके संसार की लेस मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े से जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलता पूर्वक पार कर सकता है। भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी है। आप अकेले में ही मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत की मिथ्याता और श्रुति वचन ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित तो होते हुए भी आप अखिल जगत के उत्पत्ति के कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जय सारी स्तुतियाँ आपके गुणों और प्रभावों को जानने में असमर्थ रही हैं, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप समय भी नहीं जानते। कल्याणमयी जगदम्बिका के भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्या आप इससे नहीं जानते अथा जानकर भी उसके प्रभाव की परीक्षा करना चाहते हैं। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्य असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रहे हैं। जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं हार जाने पर दैत्यों के पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया और आप उन्हें वर दे चुके हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया। अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का भी आनंद लूटना चाहते हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहते हैं। यह लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आप क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी तो आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपया कीजिए। देवी, ये श्रोगण आपके निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सुजन्य में कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपया कीजिए।
माता, पहले तो मैं यह नहीं जानते थे कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना कोई भी उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण है, वैसे ही जगत को भी जीवित करना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपंगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीत मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी, इन शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांतचित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में कंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्य लोक में मेरी स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा पढ़ाएगा, उन्हें सभी अभीष्ट वस्तु सुलभ हो जाएंगे। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों लोकों में सदा इसका श्रवण करता है, उसे सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा ये वेद पढ़ने श्रोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य एक कारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी क्रोध में आ गई। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से अविष्ट हुई। श्री महालक्ष्मी के शरीर से भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिमाण वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा ये मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय उनका सिर सार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। यही है कि तुम लोग एक महान कार्य सिद्ध होने वाले हो, यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उनकी विशाल भुजाएं हैं और बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उन्होंने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप कर रहा है। बिना कुछ खाए पिए ही जप करता है। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं। सभी भोगों को उसने त्याग कर दिया है। लक्ष्मी भूषण से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसकी शक्ति से उसने आराधना की है। वह दैत्य 1000 वर्ष ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं उसकी तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और उसे रूप का ध्यान कर रहा था। ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वज्ञा दया की ओतप्रोत थी। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुमने जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। मुझे देवी की बात सुनकर ही वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह स्तुति करने लगा। हे गिरी बोले, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। महामाया, आपको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना भी और मुक्ति देना आपका मनोरथ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं।
महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इसके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हे गिरि बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपया कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्म हुए की मृत्यु तो और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सीधी मर्यादा जगत में कैसे व्यक्त की जा सकती है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार जो इच्छा हो वर मांगो। हे गिरि बोले, अच्छा तो हे गिरि के हाथ हो मेरी मृत्यु, दूसरे मुझे न मार सके। बस अब मेरे मन में यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपया कीजिए। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चय है, हे गिरि के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर को चला गया। वह पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा था। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। ये कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान है गिरि देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं यो कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महकार्य संपन्न करने की कृपया कीजिए। तभी भगवान हेगिरि बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सूर्यगण के समान ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उस भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवान जगदम्बिका के कृपया प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु हेगिरि का हेगिरि हो गए। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था और दानव की घोर शत्रुता अवतार लेने के पश्चात उसके समय भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्युलोक में रहने वाले जो पुरुष इस पुण्यमयी कथा सुनते हैं और संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं, ये बिल्कुल निश्चय है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। जो उसे पढ़ते और सुनते वह संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं।